राजस्थान के 15वें विधानसभा के सप्तम सत्र में बुधवार को जयपुर के वरिष्ठ एडवोकेट की 2 नाबालिग बेटियों के 49 दिन से लापता होने का मामला गुंजा। बीजेपी एमएलए अशोक लाहोटी ने शून्यकाल में कहा कि 2 नाबालिग बच्चियां करतारपुरा स्कूल जाने के लिए 3 फरवरी से लापता है। पुलिस ने कोई प्रयास नहीं किया। जब लोग और वकीलों ने मोर्चा संभाला तो प्रशासन ने 46 दिन बाद बच्चियों को ढूंढने के लिए एसआईटी का गठन किया। 2 नाबालिग बच्चियों के 49 दिन से गायब होने पर उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। वहीं पायलट कैंप के विधायक हरीश मीणा ने अपनी ही पार्टी और गहलोत सरकार के चिकित्सा मंत्री को जमकर घेरा। तो चर्चा के दौरान निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा और भाजपा विधायक अनीता बघेल में जमकर नोकझोंक हुई। इस दौरान राजेंद्र राठौड़ भी बीच में बहस में कूद पड़े और लोढ़ा पर जोरदार तंज कसा। इसके जवाब में संयम लोढ़ा ने भी राठौड़ पर कटाक्ष किया। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, सांगानेर विधायक अशोक लाहोटी ने जयपुर के ज्वलंत मुद्दे को उठाते हुए कहा कि माननीय राठौड़ साहब जब मंत्री थे तो इनका 4 लीक हो गया तो 5 मिनट में ढूंढ के ले आए। आजम खान की तो भैंस ढूंढ लाए और हमारी बहन बेटियां खो रही है, हमारे साथियों की बहन बेटियां चली गई। हम यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के राजस्थान में 45 दिनों से न्याय मांग रहे हैं और सरकार सो रही है। आज 49 दिन बीत गए, अभी तक दोनों नाबालिग बच्चियों का कहीं कोई अता पता नहीं है। ना पुलिस ने ढूंढने का प्रयास किया अब तक, ना उनको कोई ढूंढा गया। और अध्यक्ष महोदय, जब दोनों बच्चियां नाबालिग हो तो कैसे उस परिवार पर बीतरी होगी। हम यदि सुनते हैं तो सुनकर भी हमारा रोम रोम कांप जाता है। हमारा यदि बच्चा भी 1 घंटा यदि लेट आता है तो पूरा परिवार चिंता में चला जाता है। दोनों बच्चियां, दोनों नाबालिग, और आज 49 दिन तक लापता है। अध्यक्ष महोदय, तो जयपुर की बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और आम जयपुर का नागरिकगण जब इसमें कूदा तो प्रशासन को इसकी सुधाई और 21 तारीख को एक एसआईटी का गठन किया जाता है। वहीं विधानसभा में कांग्रेस विधायक हरीश मीणा ने उनियारा और दूनी में ट्रॉमा सेंटर नहीं खोलने पर हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल मीणा को जमकर घेरा। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने उनियारा और दूनी में 40 किलोमीटर से भी कम दूरी पर ट्रॉमा सेंटर होने का तर्क देते हुए दोनों जगह सेंटर खोलने से इनकार कर दिया। इस पर हरीश मीणा ने कहा कि सर, जो मंत्री जी ने जवाब दिया और अभी बोला, मैंने ध्यान से सुना, मैं सरकार की नीति मैंने पढ़ी, पर सर ट्रैफिक का घनत्व देखते हुए, एक्सीडेंट्स की बढ़ती संख्या देखते हुए अनेकों जगह, दर्जनों जगह इसमें शिथिलता दी गई है और कम दूरी पे ट्रैफिक का वॉल्यूम देखते हुए किया है। सर, मैं उदाहरण देना चाहता हूं, अगर मंत्री जी अगर नहीं दिया हो तो बताया, नहीं तो मैं उदाहरण देता हूं। मेरे पास उदाहरण है आपके जिले का ही। 5 जगह आपने 20-20 किलोमीटर पे आपने ट्रॉमा सेंटर खोले हैं, तो क्या मेरे इलाके में भी इसको शिथिलता देते हुए आप खोलने का विचार रखते हैं? वहीं उनियारा विधायक हरीश मीणा के सवाल पर हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय सदस्य ने कहा, कहीं पर 25-30 किलोमीटर पर भी खोले गए हैं। मैं इसका परीक्षण करवा लूँगा, जहाँ संभव होगा और निश्चित रूप से करने की कोशिश करेंगे। प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि प्रदेश में गत 5 वर्षों में स्थापित किए जाने हेतु स्वीकृत किए गए ट्रॉमा सेंटर का विधानसभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट टैब पर संलग्न है। खंड 2, भारत सरकार की ट्रॉमा गाइडलाइन के अनुसार घायल व्यक्तियों को किन्हीं भी परिस्थितियों में 50 किलोमीटर से अधिक परिवहन की आवश्यकता नहीं पड़े। इस क्रम में प्रत्येक 100 किलोमीटर की दूरी पर एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाने का प्रावधान है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उनियारा से नज़दीकी ट्रॉमा सेंटर टोंक की दूरी 38 किलोमीटर है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दूनी से नज़दीकी ट्रॉमा सेंटर देवली की दूरी 31 किलोमीटर एवं ट्रॉमा सेंटर टोंक की दूरी 41 किलोमीटर है। अतः सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उनियारा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दूनी में ट्रॉमा सेंटर खोला जाना विचाराधीन नहीं है। चिकित्सा मंत्री के जवाब पर विधायक हरीश मीणा ने कहा कि सर, संभव तो मंत्री जी चाहें तो मैं बताना चाहता हूँ, मंत्री जी के खुद के जिले में दौसा से भरतपुर 128 किलोमीटर रोड है सर, दौसा मुख्यालय से। उसमें दौसा से सिकंदरा 26 किलोमीटर पे, दौसा से महुआ 35 किलोमीटर पे, महुआ से हलैना 25 किलोमीटर पे, हलैना से भरतपुर 29 किलोमीटर पे और उज्जैन से भरतपुर 20 किलोमीटर पे आपने फिर खोला है मंत्री महोदय। अभी हाल ही में सिकंदरा से बसवा 25 किलोमीटर पे।
तो मैं कोई जो उदाहरण दे रहा हूँ ये कार्य का, और ऐसे अब केकड़ी का मैं बताऊँ, मैं तो हेल्थ मिनिस्टर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, आप बात माननीय मंत्री जी। सर मंत्री जी सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, दया करें। वहीं सदन में निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा और भाजपा विधायक अनीता बघेल आमने सामने हो गए। विधानसभा में निजी क्षेत्र में SC/ST को आरक्षण के बिल पर बोल रहे थे। बोलने के दौरान लोढ़ा ने कुछ महापुरुषों की प्रतिमा लगाने की बात कही। इस पर बीजेपी विधायक अनीता बघेल ने सभापति JP चंदेलिया से कहा कि यदि एक मान्य सदस्य विधेयक पर बोले तो ये व्यवस्था फिर सब मान्य सदस्यों के लिए विधेयक पे ही बोल रहे हैं, विधेयक पे बोलिए आप। ठीक नहीं वो सबके लिए होनी चाहिए। मैं किसी के लिए नाम नहीं ले रही हूँ, पर वो व्यवस्था सबके लिए होनी चाहिए। इस पर संयम लोढ़ा बोले कि माननीय सदस्य अजमेर से आने वाली सदस्य ने अंबेडकर और नेहरू को लेकर के टिप्पणी की थी कि अंबेडकर को कांग्रेस पार्टी ने हरवा दिया, तब उनको ये ध्यान नहीं आया। और मैं निवेदन करना चाहता हूं आपको कि अंबेडकर संविधान निर्मात्री सभा में नहीं थे। महात्मा गांधी ने पंडित नेहरू को बुलाया और उनको कहा, सुनिए बात, आप सुनिए पहले। वहीं संयम लोढ़ा के समर्थन में कांग्रेस के विधायक भी बोलने लगे। तो इस बीच विपक्ष के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि एक गुलाम मानसिकता का आदमी और क्या बोल सकता है? जो व्यक्ति खुद कहे मैं गुलाम हूँ, गुलाम मानसिकता के व्यक्ति से क्या उम्मीद कर सकते हैं? इस पर संयम लोढ़ा ने तल्ख तेवर दिखाते हुए पलटवार किया। लोढ़ा ने कहा कि तुम्हारी बोलिए, आप बोलिए। जलाने वाले लोगों का साथ देने वाला आदमी नहीं हो। तुम्हारी तरह औरतों को जिंदा जलाने की घटनाओं का समर्थन किया था तुमने। इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। गुलामी करेगा, इसको कुछ नहीं बोल सकते। बैठिए। इस बीच आसन पर बैठे सभापति JP चंदेलिया ने हाउस को ऑर्डर में लाने की कोशिश की और बोले कि बिल से हटकर कोई विधायक नहीं बोलेगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।